नमस्कार दोस्तों। बिहार में एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम आदेश दिया है। कई तारीखों पर सुनवाई हुई, 8 तारीखों पर। हर तारीख पर चुनाव आयोग की जिद सुप्रीम कोर्ट में थी। आधार को न मानने की जिद, आधार को निराधार मानने की जिद। एसआईआर में 11 दस्तावेजों के साथ आधार को 12वें दस्तावेज के तौर पर मान्यता न देने की जिद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की उस जिद ने आज दम तोड़ दिया और 2 जजों की पीठ ने अहम फैसला दिया। क्या फैसला है, हम सीधे याचिकाकर्ता योगेंद्र यादव से जानना चाहेंगे। योगेंद्र यादव और उन सरीखे कुछ और लोगों ने, जिसमें एडीआर है, महुआ मोइत्रा है, मनोज झा है, तमाम याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। पहली सुनवाई हुई थी 10 जुलाई को और उसके बाद 8 तारीखों पर सुनवाई, घंटों सुनवाई। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों के बीच बेंच, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस बागची की बेंच से आज आया एक बड़ा फैसला। और यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के मंसूबे को जमींदोज करता है, ध्वस्त करता है और 12वें दस्तावेज के तौर पर आधार को मान्यता देता है। क्या कुछ हुआ और इससे क्या कुछ बदलेगा और क्यों बहुत अहम और जरूरी फैसला था, सीधे योगेंद्र यादव से सुनते और समझते हैं। तो योगेंद्र यादव जी, आज क्या हुआ कोर्ट में और अगर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया तो उसके मायने क्या है, मैं समझना चाहूंगा, दर्शक भी समझना चाहेंगे। बहुत लंबी लड़ाई लड़ी आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, मान लें कि आज एक बड़ा दिन है आप लोगों की जीत के मद्देनजर। शुक्रिया अजीत भाई। बधाई आप सबको, बधाई उन तमाम साथियों को जो इस बड़े संघर्ष में जुड़े रहे, पत्रकार भी, जमीन के कार्यकर्ता भी, और इस देश के तमाम नामी गिरामी वकील जिन्होंने बिना पैसे के इस मुकदमे को लड़ा, इसमें साथ खड़े हुए और अड़े। आज का निर्णय बहुत बड़ा निर्णय है, अहम निर्णय है, क्योंकि एसआईआर नामक सांप का डंक जो है, कम से कम उसका जो जहर है, वो ये आज का आदेश निकाल देता है। क्योंकि आज का आदेश बिल्कुल स्पष्ट भाषा में अब कहता है, पहली बार स्पष्ट भाषा में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अब तक आप जिन 11 दस्तावेजों को ले रहे थे, उसके अलावा अब आपको आधार को उसी तरह के एक 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। महत्व इसका यह है कि अब तक चुनाव आयोग कह रहा था कि यदि आपको बिहार में वोटर होना है, और एग्जैक्टली यही नियम बाकी देश पे लागू होने थे, आपको नियम, अगर आपको वोटर बनना है तो आप एक फॉर्म भरिए, आप अपनी नागरिकता का प्रमाण दीजिए, लेकिन जो दस्तावेज लोगों के पास सामान्यता है उसको चुनाव आयोग स्वीकार नहीं कर रहा था, और जो नहीं है उसकी मांग कर रहा था, वो 11 दस्तावेजों की मांग कर रहा था। और जैसा कि हमने देखा, आपने जमीन पे देखा, हमने आंकड़ों की मदद से भी दिखाया कि बिहार के कम से कम 40% लोगों के पास इनमें से कोई भी एक दस्तावेज नहीं था, और हो सकता नहीं था उनके पास वो दस्तावेज। जिसका मतलब है कि अगर एसआईआर के आदेश को बिल्कुल शब्दशः लागू किया जाता तो बिहार का कोई 1.5-2 करोड़ तक वोटर जो था वो वोटर लिस्ट से बाहर हो जाता। अब वो अंततः हो नहीं रहा था, क्योंकि जब से सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाना शुरू किया तब से चुनाव आयोग ने झुकना शुरू किया। चुनाव आयोग ने अपने ही नियमों को तोड़ के किसी तरह से रास्ता बनाया कि भाई कम लोगों का हो, लेकिन ये तलवार लटकी हुई थी। चुनाव आयोग से जब बार बार पूछा जाता था सुप्रीम कोर्ट में, चुनाव आयोग कभी भी नहीं कहता था कि हम आधार को मानते नहीं है। हर बार कहता था हाँ हाँ हमने तो मान ही लिया ना, आप देखिए ना हमारे एन्यूमरेशन फॉर्म में भी लिखा हुआ है, हम इसको देखते हैं, हम विचार करते हैं। लेकिन व्यवहार में चुनाव आयोग कतई तैयार नहीं था आधार को स्वीकार करने के लिए, क्योंकि जैसे ही आधार को स्वीकार किया जाता है वैसे ही एक बड़ी संख्या में लोगों का वोट काटने का जो षड्यंत्र था, जो मंसूबा, जो कि चुनाव आयोग का मंसूबा था, जिसका आपने जिक्र किया शुरू में, जो कि चुनाव आयोग से ऊपर भी शायद उनके पीछे भी कहीं से कोई राजनीतिक मंसूबे होंगे, वो मंसूबा नाकामयाब हो जाता है। और आज कोर्ट में जो हुआ उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, और क्यों हुआ। हमारे दर्शकों को ध्यान होगा कि 10 जुलाई को जब पहली बार इस सवाल पर कोर्ट में हियरिंग हुई, उस जमाने में जस्टिस धूलिया की बेंच थी, जस्टिस धूलिया और जस्टिस बागची थे, तो लगभग उन्होंने कह दिया था कि भाई आधार तो मानना पड़ेगा आपको। लेकिन आदेश देते वक्त उन्होंने इसे सुझाव की भाषा में लिख दिया। क्या बस आप इसको चुनाव आयोग को कंसीडर रास्ता मिल गया।
कंसीडर हाँ, आप कीजिए। विचार कीजिए, सुझाव है और बड़ा स्ट्रांग सुझाव था कि अगर न्याय होना है तो आपको इसे करना चाहिए, न्याय संगत यही होगा कि आप इसको स्वीकार कर लें। इस सब के बावजूद चुनाव आयोग ने नहीं स्वीकार किया, गोलमोल भाषा इस्तेमाल करते रहे। उसके बाद 3 बार आदेश दिए गए कोर्ट की तरफ से। पहली बार कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये जो 65 लाख लोग जिनका नाम कटा है, इनके नाम को स्वीकार, इनकी तरफ से अगर कोई अर्जी आती है तो उसे आधार के बेसिस पे आप एक्सेप्ट कर लीजिए। अगली बार हम गए, हमने कहा साहब ये तो केवल 65 लाख पे क्यों, बाकियों पे भी लागू होना चाहिए। तो कोर्ट ने कहा, एक गोलमोल सी भाषा में कहा, बहुत स्पष्ट भाषा में नहीं कहा, लेकिन कहे तो देखिए, समझदार को इशारा काफी होता है, शरीफ को सुझाव काफी होता है, लेकिन चुनाव आयोग ने ना शराफत का रास्ता चुना, ना समझदारी का रास्ता चुना। और चुनाव आयोग ने व्यवहार में, आप तो जानते हैं, जमीन पर आदेश ये दिए गए थे कि अगर कोई व्यक्ति केवल आधार लेके आता है तो उसका फॉर्म स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब अजीत भाई, हमारे पास समस्या ये थी कि हम कैसे साबित करें कोर्ट में, जानते तो थे हम ये हो रहा है, लेकिन कोर्ट में कैसे साबित करें। ऐसे में एक दस्तावेज हमें पता लगा, वो ये कि सीतामढ़ी जिले में एक ईआरओ ने, चुनाव अधिकारी ने, बीएलओ को शो कॉज नोटिस दिया था। शो कॉज नोटिस क्यों दिया उसने था? आधार क्यों एक्सेप्ट कर लिया? हाँ, क्योंकि उन्होंने आधार के बेसिस, आधार एक्सेप्ट करके अपलोड कर दिया था। तो उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया कि आपने इन 11 दस्तावेजों के बाहर कोई दस्तावेज क्यों एक्सेप्ट किया, आप इसका कारण बताओ। नोटिस आ गया। तो हमारे पास एक कागजी प्रमाण आ गया उस सच्चाई को जाहिर करने के लिए जो कि जमीन पे थी। और हमारे पास दर्जनों गवाह थे जो कि बाकायदा एफिडेविट दिया। 24 लोगों ने आज एफिडेविट दिया कि हम 65 लाख में थे, हम गए, हमने अपना आधार दिया, और वो अस्वीकार कर दिया गया। पार्टी के नेताओं ने बताया, लिख के, चिट्ठी लिख के, कि हम गए, फलां अफसर से मिले, उसने हमें स्पष्ट बताया। और 2 बीएलओ बिहार में, मधेपुरा जिले के, जिन्होंने बाकायदा लिख के दिया, वीडियो पे बताया कि देखिए, हमें इंस्ट्रक्शन है, केवल आधार यदि आप लेके आएंगे तो हम आपका नहीं एक्सेप्ट करेंगे। ये सारे प्रमाण जब आज हमने कोर्ट के सामने रखे, तब जाके बाजी पलटी और कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो मामला गड़बड़ है, ये जो हो रहा है, ये तो, हमने कहा है, तो कोर्ट के आदेश की अवमानना है, बिल्कुल खुल्लम तौर पे। और ये कहा कि हुजूर, अब इशारे से काम नहीं चलेगा, ये आपका सुझाव नहीं मानते, ये आपका इशारा नहीं मानते, जब तक आप ब्लैक एंड व्हाइट में ऑर्डर नहीं देंगे, तब तक ये चुनाव आयोग की टेढ़ी दुम जो है, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। आप 10 साल नली में रख लीजिए, उसके बाद टेढ़ी ही निकलेगी। ये तो इनका ऐसा रवैया है। तो इसलिए अंत में, और आज कोर्ट में खूब ड्रामा हुआ, चुनाव आयोग ने हर संभव कोशिश की कि साहब ये तो नहीं होना चाहिए। तो एक तरफ कहते हैं कि हमें आधार से कोई समस्या नहीं, तो जज साहब ने कहा अच्छा, आपको समस्या नहीं है तो फिर हम इसे शामिल कर देते हैं ना, 12वां दस्तावेज। 12वें नहीं नहीं डॉक्यूमेंट नहीं में नहीं नहीं, जस्टिस आप ये सूर्यकांत ने मत कहा कि कहिएगा। शामिल करने में क्या दिक्कत है 12वें क्या डॉक्यूमेंट? दिक्कत? फिर इन्होंने कहा हर तरह चुनाव, मतलब यहां तक थी कि ऑर्डर पास होने के बाद जब हमारे वकील ने कहा कि इस ऑर्डर को चुनाव आयोग को कहिए कि इसको पब्लिसाइज करना चाहिए ताकि जनता को पता लगे, तो चुनाव आयोग के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा कि नहीं नहीं, हमें आदेश को पब्लिसाइज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे वकील ने कहा गजब है भाई, ये तो आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप जनता के सामने नहीं लेके जाएंगे। यहां तक बात पहुंची। तो अंत में, और बार बार चुनाव आयोग के वकील ने एक ही बात कही कि आधार जो है वो नागरिकता का प्रमाण नहीं। हमारे वकीलों से ज्यादा अंततः जस्टिस बागची को कहना पड़ा कि भाई, ये जो आप जिन 11 दस्तावेजों को मानते हैं, उनमें से 9 दस्तावेज ऐसे हैं जो कि नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो ये बात कह कौन रहा है? हमारे वकीलों ने कहा देखिए, हमें हमें इसमें रत्ती भर दिलचस्पी नहीं है कि आधार को नागरिकता का अंतिम प्रमाण माना जाए, जो कि है ही नहीं। और इस देश में दरअसल कोई भी दस्तावेज नहीं है जो कि नागरिकता का अंतिम प्रमाण है। लेकिन आधार जो है, आधार ये साबित करता है कि आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान साबित करता है। आधार आपकी आयु बताता है। आधार आपका एड्रेस बताता है। आधार आपके पेरेंट्स का नाम बताता है। ये जो 4 चीजें हैं, ऐसी तो बहुत कम दस्तावेजों में। तो अंततः आधार का विरोध क्यों? तो इसलिए क्या हो गया था कि पूरी जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की लड़ाई,
यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार हो, हर व्यक्ति को मताधिकार हो, उसकी लड़ाई आधार की लड़ाई में बदल गई थी। सारा जो चुनाव आयोग चाहता था कि वो ये अधिकार अपने हाथ में रखे कि किसको वोट देने का किसको वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए, किसको नहीं किया जाए। या और किसके केस में हम आधार को माने और किसके केस में ना माने, ये उनके जी पाले में रहे। बाकायदा ये उनकी मन मर्जी पे हो। और जैसा आप देख रहे हैं बिहार में कुछ जिलों में हो रहा है, कुछ जिलों में नहीं हो रहा है, और हम जानते हैं किस तरह के कौन जिले हैं, कहाँ कैसा होगा, कहाँ नोटिस इशू किए जाएंगे, कहाँ नोटिस नहीं इशू किए जाएंगे। और वो कहते हैं देखिए, हम कोई बाध्यता नहीं है कि हम आधार को माने। इसलिए आज का आदेश इतना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब वो इसे बाध्यकारी बनाता है। कई लोगों के मन में कंफ्यूजन है, इसलिए मैं फिर स्पष्ट कर दूं कि जी ये कह रहे हैं कि ये तो देखिए केवल कंसिडरेशन के लिए है। देखिए हुआ क्या है, अब तक चुनाव आयोग का ये नियम था कि आप यदि वोटर लिस्ट पर होना चाहते हैं तो आपको इन 11 में से कोई एक दस्तावेज दिखाना पड़ेगा। आज के आदेश के बाद 12 में से कोई एक दिखाना पड़ेगा, और जैसे उन 11 में से कोई एक दिखाने पर आपके नाम पे उसके बाद कोई आपत्ति नहीं हो सकती थी, ठीक वही बात अब होगी। अब आधार दिखाने वाला व्यक्ति, बिल्कुल और स्पष्ट शब्दों में कहूं, अगर आपको नोटिस आया है कहते हुए कि आपके दस्तावेज ठीक नहीं है, तो अब आप धड़ल्ले से केवल आधार लेके जाइए, आपको और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आपने एक जी सवाल, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसमें ये भी है ना कि ऑफिसर्स जो हैं वो आधार की क्रेडिबिलिटी को वेरीफाई करेंगे, जेन्युइननेस को वेरीफाई करेंगे, ऐसा है ना? वेरीफाई कर सकते हैं जी। हाँ, इसमें और कर ये सकते हैं। बार बार चुनाव However, आयोग के officers कहने के can बाद verify the genuineness of the card so presented and the Aadhaar card shall not be treated as a proof of citizenship. तो चलिए हाँ, सिटीजनशिप का प्रूफ तो है नहीं ऐसे भी, सिटीजनशिप का प्रूफ तो किसी ने मांगा ही नहीं था। मांगा और नहीं, जो बट जेन्युइननेस प्रेस वेरीफाई जी, करने की अथॉरिटी देने में कोई एम्बिग्विटी है क्या? मुझे नहीं लगती। कई लोगों ने कहा कि इसमें बहुत बड़ा खतरा है। मुझे दो कारणों से नहीं लगता। पहला तो ये है कि ये कोर्ट ने लिख दिया, न लिखते तब भी हमेशा ये था आप मैट्रिक सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, कोई आदमी चेक करेगा कि नहीं कि आपको मैट्रिक सर्टिफिकेट जेन्युइन है कि नहीं। अगर आपका मैट्रिक सर्टिफिकेट फेक लग रहा है तो ऐसा थोड़ी कि आपने मैट्रिक सर्टिफिकेट दिखा दिया इसलिए अपने आप मान्य हो गया। जेन्युइननेस सही तो बात। चेक उसकी हो ही सकती है, हाँ, वो बर्थ तो 11 में सर्टिफिकेट से की भी किसी में होगी, चेक हो कास्ट सकती है। सर्टिफिकेट की भी होगी, हाँ, क्लैरिटी के लिए सबकी वो तो होती थी। 11 में से किसी की भी चेक होगी, 11 में से कोई भी डॉक्यूमेंट, हो जाति प्रमाण पत्र हो, एग्जैक्टली आवासीय हो, किसी को जैसे चेक होंगे वैसे आधार को भी चेक करेंगे। वैसे ही तो आधार इसका भी होगा। और आधार हुँ, चेक करना सबसे आसान है इस देश में। आपका हाँ, मैट्रिक सर्टिफिकेट चेक करना बहुत कठिन है, हुँ, आपका जाति प्रमाण पत्र चेक करना बड़ा कठिन है, लेकिन सरकार के लिए आपका आधार चेक करना 5 सेकंड का काम है। हुँ, किसी साधारण व्यक्ति के लिए आसान नहीं है, लेकिन सरकार की, क्योंकि सरकार को उस डेटाबेस में एंट्री है, सरकार तो तुरंत एकदम चेक करके बता सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई विशेष चिंता की बात है, क्योंकि आधार का जो वेरिफिकेशन है वो तो तमाम चीजों में होता है। आप राशन कार्ड लेने जाते हैं तब भी आधार का वेरिफिकेशन होता है, अंगूठा भी लगवाया जाता है, ये सब चीजें होती हैं। तो मुझे इसमें कोई, मतलब लिख दिया लेकिन न लिखते तब भी ये बात सही थी। झूठा आधार कार्ड माना जाए ऐसा आदेश थोड़ी हो सकता है कोर्ट का। अगर आपका आधार कार्ड सही बात। झूठा है तो इस तो भाई हिसाब फिर से तो होगा। मेनली ये लाइन कांग्रेस की माफ करें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर में ये लिखा जाना कि आधार कार्ड शैल बी ट्रीटेड एज 12th डॉक्यूमेंट बाय अथॉरिटीज, ये एक बड़ा फैसला हो गया कि 11 की बजाय 12 डॉक्यूमेंट और उसमें 12वां डॉक्यूमेंट आधार। तो ये बहुत बड़ा बिल्कुल, तो अचीवमेंट आज के ऑर्डर की सबसे महत्वपूर्ण, दरअसल एकमात्र महत्वपूर्ण ऑपरेशनल लाइन ये है कि हाँ, अब 11 की सूची जो है 12 की सूची हो गई। और जैसे उस 11 में से कोई एक दस्तावेज देने पे काम चलता था, इसी तरह से अब 12 में से कोई एक देने से काम चलेगा। तो अगर आपको नोटिस आया है, अगर आप नए अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट करना चाहते हैं, अगर आपका नाम कट गया था और दोबारा शामिल करवाना चाहते हैं, अब आपको उन 11 दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है। अब केवल आधार देकर आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कोई आपको कहता है कि खाली आधार लाए इतने से काम नहीं चलेगा, तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहा होगा। बिल्कुल स्पष्ट हो गया है आज ये बात। बहुत बड़ी बात। और दूसरी बात कि चूंकि एसआईआर अभी भी
बाकी राज्यों में होना है, रोल आउट पूरे देश के लिए होना है। स्टार्ट बिहार से हुआ चूंकि चुनाव के पहले, इसलिए इतने बवाल सवाल हुए। तो क्या आज के इस ऑर्डर से, क्योंकि चुनाव आयोग ये भी चाह रहा हो कि किसी ढंग से ऑर्डर में ना आए ताकि दूसरे राज्यों पर लागू ना हो, तो क्या इससे ये मान लें कि आज के ऑर्डर से कि अब एसआईआर कहीं भी किसी राज्य में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे असम में, कहीं भी आधार उसका एक 12वां डॉक्यूमेंट हो गया? जी, मेरा मान्यता है कि बिल्कुल ऐसी इंटरप्रिटेशन सही है। हालांकि एक टेलीविजन चैनल पे एक वकील साहब बोल रहे थे कि नहीं नहीं, ये केवल बिहार के लिए है। लेकिन आप ऑर्डर पढ़िए, ऑर्डर की भाषा बिल्कुल स्पष्ट है। जज ये नहीं कह रहे कि बिहार की फला परिस्थिति के कारण हम ऐसा कह रहे हैं। जज साहब कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट की धारा के तहत हम ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जो कि इस देश का बुनियादी कानून है, उस कानून का हवाला देते हुए वो कह रहे हैं चूंकि उस कानून में आप आधार को स्वीकार करते हैं, इसलिए आधार को स्वीकार न करने का कोई आधार नहीं है, इसलिए आप उसको 12वां दस्तावेज के रूप में स्वीकार करें। अब ये जो तर्क है, ये बिहार का तर्क नहीं है, ये पूरे देश का तर्क है, ये इस देश का कानून है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट इस देश का कानून है। अगर उसकी व्याख्या के आधार पर आपने कहा है कि आधार स्वीकार्य होगा, तो जाहिर है ये बंगाल पे भी लागू होगा, तमिलनाडु पे भी लागू होगा, सब पे लागू होगा। तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बारे में हो सकता है बाद में और कुछ पेच हो। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चुनाव आयोग बजिद था और बड़े विचित्र तरीके से बार बार हम आते थे कोर्ट पे और देखते थे कि मतलब चुनाव आयोग के वकील सर के बल खड़ा होने को तैयार थे कि कुछ भी हो जाए, बस आधार को स्वीकार ना कीजिए, इन 11 के अलावा किसी और को स्वीकार ना कीजिए। तो जाहिर है इसके पीछे बहुत कुछ बड़ा खेल रहा होगा और जाहिर है वो खेल आज तो खत्म हो नहीं जाएगा। जाहिर है इस पे और कोशिशें भी होंगी, लेकिन आज का आदेश जो है उसकी भाषा इसके बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ती है। अगर वो कहते कि बिहार में इन तात्कालिक कारणों की वजह से समय कम है, थोड़े हफ्ते की बात है, इसलिए एज एन एक्सेप्शन हम बिहार में आधार को अलाउ करते हैं, तो बात बिल्कुल अलग होती। और कोर्ट बिल्कुल स्पष्ट ऐसी चीजें लिखता है, एक्सेप्शन नॉट टू बी कोटेड एज ए प्रेसिडेंट, ये सब बातें कोर्ट लिखता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। और ये है, इसलिए मैं समझता हूं कि ये बात ये पूरे देश पे लागू होगी। और इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो एसआईआर का पूरा आदेश है वैसे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और उसके अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी की लड़ाई अभी बाकी है, क्योंकि ये कहना कि आप फॉर्म भरिए नहीं तो आपका नाम कट जाएगा, ये अपने आप में असंवैधानिक चीज है। हर इंसान से मांगना कि तुम दस्तावेज दिखाओ कि तुम भारतीय नागरिक हो, ये अपने आप में असंवैधानिक चीज है। लेकिन जो और तीसरी खतरनाक चीज थी कि दस्तावेज वो दिखाओ जो मुझे पता है तुम्हारे पास नहीं है, कम से कम वो चीज आज खत्म हो गई है। इसलिए एक इसमें बहुत बड़ा रिलीफ है। जो तलवार लटकी हुई थी वो तलवार लाखों लोगों के ऊपर से बिहार में और करोड़ों लोगों के सर पे भारत में वो तलवार हट गई। अब इसमें दो सवाल चूंकि आपको जाना है। एक, जो कुछ दिन पहले तक खबर आई थी कि 3 लाख लोगों को नोटिस दिया गया, अब वो अपडेट उसके बाद कुछ है तो मुझे नहीं पता। तो 3 लाख लोगों को नोटिस दिया गया। अब चूंकि यही कहा गया कि उनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो चुनाव आयोग मानता है, तो अब ये आधार के बाद वो नोटिस जिनको दिया गया वो आधार जमा करेंगे और उसके बाद वापस वो फाइनल लिस्ट में शामिल हो सकेंगे। जी, क्योंकि नोटिस में बताया नहीं गया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में क्या कमी है, केवल ये कहा गया है आपके दस्तावेजों में कमी है। अ, तो अब वो जिन लोगों को नोटिस मिला है, अगर वो जाके कहें कि देखिए आपको कमी लगी होगी, ये रहा मेरा आधार, उसके बाद और कोई सवाल पूछने का कारण नहीं बनता है। तो वो बिल्कुल केवल आधार दिखा के अपने नोटिस का जवाब दे सकते हैं। और एक और मंशा जो रही होगी कि 7 करोड़ 24 लाख में, जिसमें दावा कर दिया कि 99% समथिंग कि इतने लोगों ने जमा कर दिया डॉक्यूमेंट के साथ। आज भी राकेश द्विवेदी जो चुनाव आयोग के जी, एडवोकेट थे, कह रहे उन्होंने भी कहा। तो उसमें भी अगर कोई मंशा उनकी रही होगी कि फाइनल लिस्ट में डॉक्यूमेंट के आधार पर कुछ लोगों को आउट करेंगे, जैसे भी हो, वो भी मंशा पर आज के फैसले से विराम लग गया, ये मान लें। जी, बहुत बड़ी राहत इसीलिए है बिहार के बहुत इलाकों में जहां लोगों के मन में तमाम तरह के डर आने शुरू हो गए थे। मैंने तो एक बच्चे का वीडियो देखा, बच्चा कह रहा था मेरी माँ का नाम नहीं है, मेरी माँ को बांग्लादेश भेज देंगे, वहां कर देंगे, वो कर देंगे। ये हो सकता है बिल्कुल सच ना हो, लेकिन चिंता का तो कोई आलम नहीं, वो सीमा नहीं होती ना, एक बार चिंता शुरू हो जाए। तो जिन लोगों के मन में इस तरह की चिंता थी
उन सब लोगों को इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी राहत दी है। और अजीत भाई, चूंकि मैं कोर्ट कचहरी की आलोचना भी कर देता हूं कई बार अगर गलत काम करते हैं जो मुझे लगता है, इसलिए आज उनको सैल्यूट करना भी बनता है कि सुप्रीम चलिए कोर्ट आखिरी ने सवाल। इस देश के हाँ, संविधान की इज्जत बचाई। आखिरी सवाल कि आपने पहले सवाल के जवाब में कहा कि सांप के डंक का जहर निकल गया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं आप एसआईआर को लेकर, बल्कि एसआईआर को ही आपने एक तरह से सांप के डंक से जहर निकालने की बात की। तो एसआईआर को सांप की तरह जहरीला मानते थे आप या मानते हैं? और इसकी बिल्कुल वजह मानता बुनियाद हूं। क्या और सांप मरा नहीं है अभी तक। देखिए, है? मैं क्यों कहता हूं सांप, इसलिए कि आप अगर वोटर लिस्ट को चेक करना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप बीएलओ को घर घर भेज के वोटर लिस्ट को वेरीफाई करना चाहते हैं, स्वागत है इस चीज का। आप विदेशी को, बाहरी व्यक्ति को, इनएलिजिबल व्यक्ति को निकालना चाहते हैं, शाबाशी, बहुत शानदार काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि तुम फॉर्म भरो और फॉर्म नहीं भरोगे तो तुम्हारा नाम अपने आप कट जाएगा, आप ओनस वोटर पे डालते हैं, यह गैर कानूनी है। अगर आप हर हिंदुस्तानी से कहते हैं कि तुम दस्तावेज दिखाओ, ये गैर कानूनी है। और इसका एक ही परिणाम हो सकता है कि हिंदुस्तान के निचले तबके के गरीब, मजदूर, औरत, इन लोगों का नाम कटेगा। इसलिए मैं एसआईआर को सांप मानता हूं। सांप मरा नहीं है, लेकिन आज उसका जो डंक है, उसका डंक जो है वो कम से कम बाहर निकल गया है। क्योंकि आधार होने पे इस देश के गरीब, मजदूर, प्रवासी, उन सबको एक राहत मिलेगी ना। भाई, आधार तो मेरे पास है, कोई बात नहीं, अब तो मेरा काम चल जाएगा। तो सांप मारने की लड़ाई अभी बाकी है, लेकिन फिलहाल डंक का खतरा काफी खत्म हो गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी। मेरे ख्याल से 30 सितंबर वो तारीख है जब फाइनल लिस्ट आएगी, वोटर लिस्ट। तो देखते हैं कि उस लिस्ट के आने के बाद क्या जानकारी मिलती है। चुनाव आयोग की जिद को जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने किनारे रखकर आधार को 12वें डॉक्यूमेंट के तौर पर शामिल करने का आदेश दिया है, इसके बाद चुनाव आयोग किस तरह से फाइनल लिस्ट बनाता है, इस पर हमारी नजर होगी। और बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, और तमाम उन याचिकाकर्ताओं को बधाई जो लगातार सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर थे। सुप्रीम कोर्ट में उन वकीलों ने जिन्होंने बहसें की, जिसमें कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, बृंदा ग्रोवर और तमाम गोपाल शंकर नारायण, इन तमाम वकीलों की भी भूमिका रही। और दो आखिरकार नामों को और जोड़ दूं, आप अनुमति दें तो, प्रशांत प्रशांत भूषण भी, भूषण। हाँ, और प्रशांत इनके साथ शादान फरासत। इस जी, देश सादात। के नामी गुरामी वकीलों ने एक पैसा लिए बगैर इस लड़ाई को लड़ा है। हमें उन सबको सलाम करना चाहिए। जी, चलिए, तो ये इस तरह से आज कहें तो बिहार के मतदाताओं के लिए नहीं, देश के उन करोड़ों मतदाताओं के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला बहुत राहत वाला है, आदेश बहुत राहत वाला है। अब चुनाव आयोग की जो मंशा होगी उस पर नजर होगी, लेकिन सामने सुप्रीम कोर्ट का यह ऑर्डर भी होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया योगेंद्र जी, नमस्कार।